बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। साथ संगत जी आज का जो संगत है हम सभी जानते हैं। साथ संगत जी आप लोग भी लेट से आते हैं, देर से आते हैं, तो साथ संगत जी एक बार की बात है, दास को जाना था बरौनी और साथ संगत जी दास ने रास्ते में थोड़ा लेट कर गया। दास के साथ में एक और महात्मा थे, शंभू जी, बाइक चला रहे थे। दास ने कहा कि महात्मा जी थोड़ा खींच के चलिए, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। और 7 बजे सुबह में राजधानी थी। साथ संगत जी हम लोग जैसे ही पहुँचे 7:02 हो रही थे। गाड़ी तो वहाँ हम लोग पहुँच गए मोटरसाइकिल लेकर के, और ऐसा लगा कि जैसे हम लोग उस पर चढ़ेंगे तो अब चढ़ नहीं पाएंगे, मतलब इतना फास्ट भी हो गया था। लेकिन देख रहे जा रही है और साथ से प्रयास भी करते थे, करते कैसे, बाइक को कहीं एडजस्ट भी तो करना था। गाड़ी छूट गई। साथ संगत जी कहने का भाव है, साथ संगत जी यहाँ भी एक समय है आपका, आपने ही मर्यादा को बनाया है। समय को देखते हुए यहाँ पर साथ संगत जी 8 से 9 का प्रोग्राम है, 8 से 9 का सत्संग है, तो हमको 8 से 9 में आ जाना है। 1 घंटे का प्रोग्राम है साथ संगत जी। ये सत्संग 1 घंटे का, 1 घंटे भी अगर हम 100 समय नहीं पहुँच पाते हैं तो साथ संगत जी क्या बनेगा। साथ संगत जी दास संगत की ओर और जो माता जी का आदेश है उस हिसाब से अपने भाव को रखने का प्रयास करेगा। साथ ही ये जो जगत है ये मानव से नहीं बना है। साथ संगत जी संसार में हम लोग जितना घूमते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, सभी इस जगत के अंदर ही है। इसी के बारे में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि मानव से नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने। मानव को साधन बना के खेल रचाया ईश्वर ने। ये जितना कुछ हो रहा है, जितना खेल है, ये सब ईश्वर ने ही रचाया है। साथ संगत जी ये मानव से बनने वाला नहीं है। साथ संगत जी तो साथ संगत जी आज आप अड़ोस में, पड़ोस में, अपने ही परिवार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखेंगे जो ज्ञानी होगा। साथ संगत जी बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और साथ ही जी वो तर्क वितर्क भी जानता है। आप उनको बोल दीजिए हम सत्संग में गए हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते सत्संग में जाने से होता क्या है। और साथ आप उनको बोल दीजिए कि सत्संग कर दे, तो कहेंगे सत्संग भत्संग करने से क्या होता है। ऐसे ऐसे लोग भी अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में देखने सुनने को मिल जाता है। साथ संगत जी तो संत महात्मा कहते हैं ये ज्ञान हो जाना, बाहरी ज्ञान हो जाना, बाहरी ज्ञानी कहला जाना भी कोई ज्ञानी नहीं है। साथ संगत जी जिसको सत्य की ज्ञान हो जाए। सत्य क्या है? परमात्मा। एक परमात्मा ही तीनों काल में सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। बाकी क्या हुआ है? बाकी में बदलाव आ गया। साथ संगत जी शुरू में देखते थे
किसी भी चीज़ में साथ सीखिए। जैसे आम को ही ले लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा आकार होता था, अब धीरे धीरे उसमें भी छोटापन आ गया। पहले के इंसान 100 सवा 100 साल जीते थे, अब उसमें भी बदलाव आ गया साथ संगत जी। अब उसमें भी लोग पहले ही चले जाते हैं साथ संगत जी। तो आज के इंसान को जल्दबाजी हो गई है। आप देखिएगा जहाँ भी कोई इंसान जाएगा, जैसे चक्की पे चले जाए, वहाँ पे क्या कहेंगे, पहले मेरा कर दीजिए, हमको जल्दी है, पहले मेरा कर दीजिए, हमको घर पे कुछ काम छूट रहा है। और सभी एक दूसरे को कहेंगे पहले मेरा कर दीजिए, हमको पहले जाना है। तो साथी जल्दी है। तो संत महात्मा कहते जिन्हें जल्दी थे वे चले गए। जब गाड़ी भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, तो उसको जल्दबाजी है। कहते हैं कि हमको 9 बजे वहाँ पहुँचना है। घर से निकले कब हो, 8:30 बजे। और भाई रास्ता तो 40 मिनट का है, तो 9 बजे कैसे पहुँचोगे। अब वो सोचता है कि 10 मिनट का जो मार्जिन है हम रास्ते में खींच लेंगे। और साथ से बहुत जल्दी होता है, जल्दबाजी करता है, या तो किसी को ठोक देता है या तो खुद ठोका जाता है साथ संगत जी। इसलिए समय की महत्ता देना चाहिए। अगर समय की महत्ता नहीं देते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में हम पीछे रह जाते हैं साथ संगत जी। तो ज्ञानी की बात हो रही है कि ज्ञानी आपको समाज में भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छे कथा कहानी वो आपको कहेंगे, सुनाएंगे, मंत्र को मुग्ध कर देंगे, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे साथ संगत जी। सिर्फ होगा क्या कि इस परमात्मा का वो वर्णन नहीं कर सकते साथ संगत जी। जिस प्रकार बेटी अपने पति को नहीं देखती है जब तक, तब तक वर्णन नहीं कर पाती है, ठीक उसी प्रकार जब तक इस परमात्मा का दीदार नहीं करेगा तब तक इसका वर्णन कैसे कर पाएगा साथ संगत जी। ये सत्य है, चित्त है, आनंद है। ये साथ संगत जी तीनों काल में रहने वाला है। 3 काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। तो इसकी वर्णन नहीं कर सकता साथ संगत जी। तो साथ संगत जी बहुतों के मन में ये बातें होती है कि हम भक्ति भी करते हैं और दुख भी हम ही को क्यों होता है। हम भक्ति भी करते हैं, दुख भी हम ही को क्यों होता है, ये बातें होती है साथ संगत जी। अब याद कीजिए, आप जब गेहूं बोते हैं तो शुरू में परेशानी होती है। चिड़िया को उड़ाने के लिए जाते हैं ठंड में, उसके बाद सच थोड़ा थोड़ा होते ही उसमें पानी डालते हैं, फिर सच खाद देते हैं। परेशानी आपके साथ भी है महाराज। आपके पेट में दर्द है, आप नाश्ता नहीं किए हैं, फिर भी जाते हैं, मेहनत करते हैं। और जब मेहनत करते तो एक दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनाज हमको मिलता है। सुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, सुखी तो हो जाते हैं। तो पहले दुख हमको झेलना पड़ता है। और हम आप जो कर रहे हैं, हम आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बात को गौर से सुनिए कि हम और आप भक्ति रूपी मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं। जब हम लोग ज्ञान लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि हम भी परमात्मा को देखना चाहते हैं, एडमिशन हो जाता है साथ संगत जी। और जब एडमिशन हो जाता है तो फिर क्या होता है, जिस प्रकार बच्चे का एडमिशन हो गया तो टीचर के पास जाकर के पढ़ना पड़ता है। अब बच्चा को पढ़ने के लिए घर में बिजली चली गई, दिए में पढ़ना पड़ेगा। घर में लाचारी है, पैसे नहीं है, तो दिए नहीं है तो साथ संगत जी दिन में पढ़ना पड़ेगा। घर
अच्छा खासा नहीं है, बरसात का मौसम है तो कहीं भीग के रहना पड़ेगा। तो ये सब संसार की बात है, उसको वैसे रहना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा। ये सांसारिक दुख से इस परीक्षा को कोई मतलब नहीं है। जब एडमिशन हो गया तो हमको तो परीक्षा देना है। परमात्मा भी अपने भक्त का परीक्षा लेते हैं कि भक्त स्ट्रॉन्ग मजबूत है कि नहीं है, उसको जांच करते हैं, क्योंकि उसको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है और वही सर्टिफिकेट देखते ही यमराज कहते हैं कि जाओ जाओ, आप जाइए आपको पास है। एक पास मिलता है। जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे सिनेमा हॉल में, सर्कस में देखे होंगे, वो जब टिकट मिल जाता है हम लोगों को तो गेट की कहते जाइए जाइए जाइए, जिनके पास नहीं होता है लाठी लेकर बीच में खड़े कर देते भाई टिकट। तो हम लोगों को जो एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, इसके लिए हमको पढ़ाई करनी होगी, सेवा सिमरन सत्संग करना ही पड़ेगा। और हम भोजन किए कि नहीं किए ये हम पे डिपेंड करता है। ये सब बात हम पे है, पढ़ाई पे कोई मतलब नहीं। आप घर में खा कर आए हैं कि भूखे आए हैं कि रात में नहीं सोने, टीचर को कोई मतलब है, मास्टर को कोई मतलब नहीं। मास्टर तो सिर्फ ये कहते हैं हमको पढ़ाना है, वो आपको पढ़ाते हैं और पढ़ना आपको है। इसी प्रकार से कि जब हम शिक्षक के पास जाते हैं तो पढ़ते हैं साथ संगत जी। और पढ़ने के संदर्भ में हमको ढेर सारी कठिनाइयाँ होती है, परेशानियाँ होती है साथ संगत जी। तो जिस प्रकार से पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानी होती है, उसी प्रकार ये जीवन जीने के क्षेत्र में भी परेशानी होती है। संसार वाले को टिकट नहीं मिलेगा, संसार वाले को टिकट नहीं मिलेगा, उसको रोक दिया जाएगा वहाँ पर। इसीलिए तो भजन में भी गाया गया कि प्रभु मांगेगा जवाब, नेकियां कमाइए। नेकियां कमाने के लिए कहा गया। प्रभु जवाब मांगते हैं, पल पल जवाब मांगते हैं प्रभु। इसलिए साथ जी प्रभु के बातों को ध्यान में रखे साथ संगत जी। इसलिए संत महात्मा समय समय पर इस धराधाम पा करके हम मानव को समझाने का प्रयास किया, जानवरों को नहीं किया साथ संग जी, मानव ही मानव को समझाने का प्रयास किया। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं कि आरी से न बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से, लकड़ी के बिन कहाँ बुरादा आरी से बन पाएगा। इस संसार में साथ संग जी, इस जमाने में साथ संग जी, इंसान का होना भी ज़रूरी है। इंसान बहुत ज़रूरी है साथ संगत जी। इंसानी जामा ही एक ऐसी योनि है, इनके पास इतनी अकल इतनी बुद्धि परमात्मा ने दे रखी है कि भक्ति करने का साधन अगर है, भक्ति करने का योग्य है कोई योनि है तो साथ से वो इंसानी जामा है, इंसानी योग्य योनि है, मनुष्य योनि है साथ संगत जी। इसलिए मनुष्य योनि जो मिला है उत्तम योनि है, इसको पा करके हम इसको बेकार नहीं गंवाए साथ संगत जी। हरि बिना मिट्टी का पुतला क्या संसार चलाएगा। साथ से हरि तो खुद ही है जो हर जगह है साथ संगत जी। लेकिन हम इस संसार में आकर के बच्चों वाला खेल खेलने लग गए हैं। जिस प्रकार बाल अवस्था में माँ कहती है बेटे से, बेटा आकर खाना खा लो, बेटे कहते नहीं मैं अभी घर बना रहा हूँ। और साथ से घर कैसे बनाता है, बालू पे जा करके पैर पे पैर दे करके उस पर थोड़ा थोप करके और बच्चे उसमें खेलते हैं। और माँ कहती बेटा खा लो, कहते मैं घर बना रहा हूँ। फिर क्या कहते वहाँ पे कुछ साथ डंडे गाड़ देते हैं, साथ ही छोटे छोटे लकड़ी गाड़ देते हैं। ये एंटीना है, ये टीवी टावर है,
और ये है, मतलब अपने हिसाब से बच्चे खेलते हैं, 4-5 बच्चे, और सभी उसको मानते हैं कि ये है, ये है, ये अपना ही नाम देते हैं। साथ संगत जी, माँ फिर कहती है कि आओ बेटे खाना खा लो। बच्चे कहते हम घर बना रहे। क्या कर रहे हो? तो गोसाई का पूजा कर रहे, उसी रूप में। साथ संगत जी, तो इंसान बड़ा होने के बाद भी वही कर रहा है। साथ संगत जी, वो छोटे रूप में कर रहे थे, अब बड़े रूप में कर रहे हैं। साथ संगत जी, बड़े बड़े रूप में कहने का मतलब परमात्मा को देखा ही नहीं तो मूर्ति कहाँ से बन गया आपका? कौन ने देखा है? सभी शास्त्र कह रहे हैं कि रंग रूप न देखा, रंग रूप रेखा है ही नहीं तो आप मूर्ति बना कैसे रहे हैं उसका? इसलिए साथ संगत जी, हम भी उस बच्चे की तरह खेल लें, ये घर है, ये घर है। तो साथ संगत फिर क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं? 4-5 बार माँ जब बुलाती है तो बच्चे लास्ट में क्या कहते हैं? आ रहे हैं। माँ जब एक छड़ी लेती है और कहते हैं अभी तुमको दिखाते हैं, तो वो बच्चे आपस में क्या करते हैं? जितना बनाते हैं लात से उछल उछल के उसको तोड़ेंगे। बिना तोड़े साथ संगत जी किसी बच्चा को नहीं देखे होंगे आता है। वही बच्चा उसको लात से मिटा उटा देंगे और फिर साथ संगत जी क्या करेंगे? आ जाएंगे मम्मी के पास और गुस्सा आ जाएंगे, ला खाना ला मुझे, तो खाना देंगे, खाएंगे। तो साथ ही बड़े होकर के भी वही कर रहे। 3 दिन 4 दिन खूब उपासना किया और चौथा दिन जा कर के साथ संगत जी नदी में प्रवाह कर दिया। तो ये भी साथ में वही उसी प्रकार को छोटा लेवल का खेल है और ये बड़ा लेवल का खेल है। खेल ही है साथ संगत जी। जब परमात्मा का कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, रेखा नहीं है, तो साथ संगत जी फिर ये क्या है? ये सब दिखावा है। आज इसी के कारण साथ संगत जगह जगह भ्रम हो रहा है, एक दूसरे में लड़ाई हो रही है। साथ संगत जी, परमात्मा तो हर जगह है, परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, घट घट में है। साथ संगत जी, इसलिए इसका एहसास हम कण कण में करें। हम जहाँ भी जाते हैं, अगर निरंकार का ज्ञान हो गया है तो याद कीजिए कि हम जहाँ भी जाते हैं परमात्मा मेरे साथ है, निरंकार मेरे साथ होता है। हम चाहे दूर देश चले जाते हैं तब भी है, हम चाहे किसी और काम के लिए जाते हैं तब भी है। साथ संगत जी, परमात्मा मेरा साथ नहीं छोड़ता है। और एक दिन हम अपने आप को सोच लेते हैं कि परमात्मा का उंगली छोड़ दे, और उसी दिन हमारी साथ से मृत्यु हो जाती है, जब सोच लेते हैं ऐसा। तो इसलिए परमात्मा को जब तक हम हाथ पकड़ा के रखते हैं तब तक हंसते खेलते रह जाते हैं। साथ संगत जी, कोई बाल बांका नहीं होता है। तो साथ संगत जी, ज्ञान मिलने के बाद जिस प्रकार आँख खोलने के बाद अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में जब ज्ञान मिल जाता है इस परम पिता परमात्मा का, तो मन में जितने भी भ्रम भ्रांतियाँ होती है वो सभी दूर हो जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत चिंता मन की हो गई दूर, और जिधर भी देखो नूरो नूर, हर ओर आपको प्रकाश ही दिखाई देगा। ज़रूरी है आपको सच्चे सतगुरु के शरण में आकर इस परमात्मा का दीदार कर ले, और साथ से जी आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो हमें कब से इस परमात्मा का दीदार, इस परमात्मा का ज्ञान हमको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। हम तो बहुत पीछे आ गए। जब भी मिले तो अपने आप को सोचे हम तो बहुत पीछे आ गए। ये नहीं सोचना है कि हमसे पीछे कोई ज्ञान लिया है, हमको ये सोचना हम तो बहुत पीछे ज्ञान लिए। और सच ऐसा अगर सोचेंगे तो मन में आपको अभिमान नहीं आएगा। अगर ऐसा सोचते कि हम तो बहुत पहले लिए हैं, मेरे बाद वो लिया, तो याद कीजिए
कि आपके अंदर अभिमान हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए, हम तो बहुत बाद में लिए, हमसे तो 10 साल पहले फलना लिया था, ऐसा सोचिए, आपको अभिमान नहीं होगा साध संगत जी। तो अब हम लोगों को ज्ञान मिल गया है, 3 कर्म करना है, सेवा, सिमरन, सत्संग, ये 3 करना है साध संगत जी। सेवा किसकी करनी है? समाज में भी कोई व्यक्ति है, उनका भी सेवा करना है। घर में माता पिता, उनका सेवा करना है साध संगत जी। और संत महात्मा आए तो उनका सेवा करना है साध संगत जी। सत्संग करना है साध संगत जी। सत्संग कैसे होगा? कम से कम परिवार में बैठ कर के सत्संग करें। उसके बाद जहाँ कहीं सत्संग हो वहाँ भी सत्संग करें। सत्संग का मतलब होता है कि परमात्मा का जो दीदार हमें हो गया है, तो अब बार बार इनकी लगता करना, धनता करना ही साध संगत जी सत्संग है। हम लोग अरदास करते हैं, जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, पल पल दाता तेरा शुक्रिया है। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद पता चल जाता है कि ये जितना भी संसार में है ये सब यही रह जाएगा। ये सुदन बाबू अभी कह रहे मेरा घर है, इससे पहले ताने मार रहे थे मोहन यादव जी की मेरा घर है, आज सुदन बाबू कहते मेरा घर है, और साथ से कल सिकंदर जी कहेंगे मेरा घर है, और साथ से जो उसके बाद अमित कुमार कहेंगे मेरा घर है। तो कहने का भाव सर ये घर किसी का नहीं है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। यहाँ तो लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, सत्संग ये किसी का नहीं है। इसलिए सत्संग जी एक ज्ञान है, एक परमात्मा का दीदार ही हम लोग के साथ जाने वाला है, बाकी कुछ नहीं जाने वाला है सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी हम लोग चिंतन करें, मनन करें कि हम लोग ज्ञान लेने के बाद भी अगर सत्संग नहीं करते हैं तो सत्संग जी क्या होता है, हम भक्ति में पीछे रह जाते हैं। सुमरन तो आप हमेशा करें, कोई भी काम करते सुमरन करें, कहीं भी जाते हैं सुमरन करें, घास काटने के जाते वहाँ भी सुमरन करें, वहाँ भी दुख आपसे दूर होगा। वहाँ भी साथ से ढेर सारी कठिनाई है, हो सकता है कि आपके हाथ में ही वो कचिया लग जाए, इसलिए सुमरन करें, हर काम सुमरन से करें। इसीलिए भजन में भी गाते हैं कि हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम ढलता सतगुरु तुम्हारे नाम से। सतगुरु के नाम और इस ज्ञान जो दिया है परमात्मा निरंकार का जो दीदार है, हमेशा करते रहे, इन्हीं की गोद में, इन्हीं की रजा में सच अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। सच से दास को लग रहा है कि दास काफ़ी समय ले चुका है, इसलिए दास को आप सभी संत महात्मा माफ़ी करेंगे। और सत्संग जी जितने भी संत महात्मा आए हैं सबों के लिए दास अरदास कर दे। हे समय का पैगंबर, रहबर निरंकार प्रभु, दातार कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना। जो भी संत महात्मा आपका हो करके इस सत्संग में आए हुए हैं, तन मन धन से इन सभी महात्माओं को खुशी करते हुए सेवा सिमरन सत्संग सबों के दामन में बख्श देना, और एक ऐसी सोच भी देना, सद्बुद्धि देना। यही आपके चरणों में अरदास है माता जी। प्रवान करना, प्रवान करना, प्रवान करना। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यवाद।